हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कई दिनों से स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा सिंपल वे में कैसे सिंपल तरीके से कैसे निकलती हैं। जब आपको एक सीरीज के माध्यम से दिया होता है तो उस समय एक माध्य, बहुलक, परास और माध्यिका आप कैसे निकालते हो। फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि एक जो है कॉलम में एक कॉलम बना के देता है, एक तरफ मतलब अंकों को दिया रहता है, छात्रों की संख्या दिया रहता है, उस रूप में एक सारणी के रूप में अगर दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कैसे हम माध्य और माध्यिका निकालते हैं, उसको आपने देखा। आपको समझ में आया होगा 2 वीडियो में, दोनों पार्ट्स को। अब जो तीसरा पार्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने आपको पहले ही बताया था इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसा रहेगा कि एक जो है आपका वर्गीकरण ये भी है, कॉलम के माध्यम से ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैसे रहेगा कि एक रेंज दिया रहेगा कि जैसे आपने उसमें बोला था कि जीरो पाने वाले छात्रों की संख्या 4 थी, 5 थी, 3 थी, 1 पाने वाले संख्या 1 थी, ऐसा कुछ था। इसमें है बोलेगा कि 0 से 10 के बीच में इतने छात्र हैं, 10 से 20 के बीच में पाने वाले अंक इतने छात्र हैं, 20 से 30 के बीच में इतने छात्र हैं, कुछ ऐसा रेंज के बीच में छात्रों की संख्या दिया होगा। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं रेंज में, जिनमें सारणी बना के रेंज में दिया होता है, उस क्वेश्चंस को हम कैसे लगाते हैं उसको आइए देखते हैं। उसमें हम जो हमारे सिलेबस में बहुलक उस टाइप में कैसे निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये सिलेबस में आपके है, तो इसको भी हम आज देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, कैसे माध्यिका निकलती है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप इस फार्मूले को समझ लीजिए, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से ये बिल्कुल आपका और क्लियर हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन में स्पष्ट एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है मीडियन बराबर यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी f/f इंटू एच। अब एक एक टर्म क्या डिफाइन करता है उसको भी हम देख लेते हैं। जहाँ पे यल आपका लोअर लिमिट है जिसको निचली सीमा कहते हैं, एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी युग्मों की संख्या है, CF आपकी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास है यानी इसको संचयी आवृत्ति कहते हैं। अगला है एफ जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है जिसको आवृत्ति कहते हैं, और यस जो है क्लास ऑफ साइज यानी कक्ष का आकार है। अभी कुछ ये समझ में आपको नहीं आएगा, ये फार्मूला आप नोट कर लें और इसको याद कर लीजिएगा। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फार्मूला में आखिर ये CF क्या है और एफ क्या है, यल क्या है, एच क्या है, ये टर्म्स जो अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा अभी, ये चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से माध्यिका कैसे, इस टाइप के फार्मूले से कैसे माध्यिका को निकाला जाता है। तो आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, ये माध्यिका ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको इतना ही, इसमें हमने सॉल्यूशन भी थोड़ा ब्लू पेन से लगाया है, तो आप उसको CF बाद में निकाला जाता है। क्वेश्चन जो आपका है सिर्फ इतना है, ये मैं छुपा दूँ अगर, तो ये आपको CI दिया होगा, छात्रों की संख्या दिया होगा, और ये माध्यिका ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यही आपका इतना ही है। तो देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में, CI का देखिए रेंज दिया हुआ, रेंज बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हुए क्रम में नहीं रहता तो हम लगाते, लेकिन आपको ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में दिया होता है। वैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो अक्सर बढ़ते ही क्रम में दिया रहता है, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया हो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, CF निकालोगे यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको संचयी आवृत्ति बोलते हैं, इसको आप निकालोगे। अब संचयी आवृत्ति निकलती कैसे है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसे वहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम क्या करेंगे, जो 4 है 4 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 4 में हम इस 5 जो इधर है उसको जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिख लेंगे। तो 4 को हमने लिखा, 4 में 5 को जोड़ा 9 आया यहाँ लिखा, 9 में 13 को जोड़ा 22 आया यहाँ लिखा, 22 में 20 को जोड़ा 42 आया यहाँ लिखा, 42 में 14 को जोड़ा 56 आया। तो यानी जो लास्ट में ऐसे जोड़ते हैं वो ये आ गया। इसके बाद हमें n निकालना है, तो n हमें जो निकालना है, हमने इसको सातों की संख्या जोड़ दिया, n हमारा आ गया 56। अब हमें क्या करना है कि फार्मूला आपका है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/f इंटू एच, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो इसमें अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे n जो है आप निकाल लियो 56, तो फार्मूला में जैसे मैंने दिखाया था आपको कि n/2 माइनस CF होता है, तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना है। अब n/2 कैसे निकलेगा, n आपने 56 निकाला है, उसका बाई 2 करेंगे तो 28। अब जैसे ही आपको ये 28 पता चल गया, 28 का ही देखिए, जैसे n/2 किया आपने, 28 पकड़ा, 28 मिलते ही सबसे पहले अब आपको मीडियन ऑफ क्लास ढूंढना है। मीडियन ऑफ क्लास कैसे ढूंढेंगे, जो आपने ये संचयी आवृत्ति निकालना है, संचयी आवृत्ति में आप नीचे बढ़ते जाओगे, 28 से ज़्यादा जहाँ पे होगा वहीं आपका मीडियन ऑफ क्लास रहेगा। तो आप यहाँ पे आए, देखिए 9 हुआ, यहाँ 22 हुआ, 22 के बाद आपको 28 है, तो 28 से 42 वाले में मिल रहा होगा।
तो 42 वाला ही पूरा ये रो जो होता है आपका, ये मीडियन ऑफ क्लास कहलाएगा रो, ठीक है। अब इसमें जो होता है आपका जो छात्रों की संख्या वाली होगी, जिसको मैंने बार बार पिछली बार भी समझाया था कि आपको एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो स्मॉल एफ जो फार्मूला में आपके आ रहा था बटा एफ, जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फार्मूला एक बार, यहाँ पे जो नीचे एफ आ रहा था ये, तो ये जो थी आपकी छात्रों की संख्या जो हुई है वही स्मॉल एफ हो जाएगी। अच्छा जी, और जो आपका ये मीडियन ऑफ क्लास में जो यहाँ पे देखिए दो, एक हायर और एक लोअर, एक हायर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो जो लिमिट है ये आपकी स्मॉल यल हो जाएगी, जो फार्मूला दिया दिखाया था मैंने आपको, यल लिखा था। अब क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा 145 में से 125 आप जब घटाओगे तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस 20 आ रहा, यही 20 आपका स्मॉल एच हो जाएगा। ये भी क्लियर, आपने स्मॉल एफ निकाल लिया, यल निकाल लिया, कैसे, लोअर लिमिट से n/2 निकाल लिया, c/f क्या होगा, सॉरी संचयी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, संचयी आवृत्ति कैसे निकलेगा, जो आपका मीडियन ऑफ क्लास आपने जहाँ से निकाला उसी के जस्ट ऊपर जो रहेगा संख्या, वही आपकी संचयी आवृत्ति कहलाएगी। जैसे आपने 28 इसमें पाया था, तो 28 के जस्ट ऊपर जो रहेगा 22 जैसे मिला हो, वही आपका संचयी आवृत्ति हो जाएगा। तो आपने एफ निकाल लिया, ये इस वाले आवृत्ति यहाँ मिली थी, आपने सी एफ निकाल लिया, आपने एच निकाल लिया। अब फार्मूला में इतना ही था, फार्मूला यही आपका है, देखिए यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो आपको यल 125 मिल गया, रख दिया, n/2 आप 28 निकाले, सी एफ आपको यहाँ से मिल गया था 22 रखा, बटा एफ आपने 20 यहाँ निकाला था 20 रखा, एच आपने 20 निकाला था रख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले 28 में से आप 22 घटाए तो कितना आया, 6 बटा 20 हो गया, ये 20 यहाँ पर रखा, 20 से 20 कट गया, 6 बच गया। 125 में से आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आया, 131 आया। ये आपका माध्यिका निकल के आ गया। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, क्लियर ही हो गया हो। आइए एक क्वेश्चन इसी का माध्यम से, इसी तरीके से हम और समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला। देखते हैं क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए इसको आप। तो इसमें भी माध्यिका ज्ञात करना है, वहाँ पे आपको अंक दिया था, छात्रों की संख्या दिया था, यहाँ पे छात्रों की संख्या और वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में फिर से दिया हो, तो कोई झंझट ही नहीं है, हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले जो फार्मूले में आवश्यकता था, हमें क्या करना था, उसमें n/2 हमने पिछले किया, तो हम छात्रों की संख्या जोड़े, n45 आ गया, n/2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। 22.5 आते ही सबसे पहले हमें क्या करना, उससे पहले हमें क्या करना था, CF निकालना था। CF हमने निकाला था, कैसे निकाला था, 2 के यहाँ रखा, फिर 5 जोड़ा 7 आया, 7 में 8 जोड़ा 15 आया, फिर 15 में 10 जोड़ा होगा 25 आएगा, 25 में 7 32, 32 में 10 42, 42 में 45 ऐसे आ गया। और n बराबर हमने इसको जोड़ा तो कितना है, 45 आ गया था। देखिए कुल मिला जुला के n जो यहाँ 45 आता है वो यहीं पे जो संख्या यहाँ पे लास्ट में आएगी वही n हमारा होता है। तो ये आप जोड़ें या ना जोड़ें, यही जो आपका लास्ट में निकल के आता है वही हमारा n होता है। ये भी आप समझ गए। अब मीडियन का जो फार्मूला आपका होता है यल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच होता है। तो आपने देखा कि 22.5 आपका n/2 निकल के आया। आप यहाँ से बढ़े 2 7 15, यहाँ तक 15 था। अब 22 वाला इसी में आ रहा होगा, देखिए क्योंकि 25 से 22.5 इसी में आ जाएगा, तो 22.5 आ गया, यही यानी मीडियन ऑफ क्लास है आपका पूरा। यहाँ से यहाँ तक आप ले लेंगे, मीडियन ऑफ क्लास बोलेंगे, और स्मॉल एफ आपका ये हो जाएगा, और यल जो आपका स्मॉल ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो कितना आ रहा है, 35 5 40, 5 आपका यश हो जाएगा। और ये जस्ट इसी के ऊपर वाला आपका CF होता है, तो CF भी मिल गया, यानी आपको यल भी मिल गया, n/2 निकाल लिया आप, CF 15 पा गए, एच आप 5 पा गए, एफ जो आपका 10 हो गया। अब फार्मूला में आप रख दीजिए, यल आपने 35 यहाँ रख दिया, और n/2 आप 22.5 रख दिए, CF आपका 15 था वो रख दिया, और बटा 10 कर दिया, इंटू 5 यश निकाला था, यश रख दिया। इसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन वैसे ही पिछला वाला क्वेश्चन ही है, जैसे आपने पीछे भी किया था वैसे ही है। इसको आप करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स के माध्यम से वीडियो के नीचे बताइएगा, तो हम किसी और वीडियो में इस क्वेश्चन को करा देंगे। वैसे आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है नीचे दिया गया आंकड़ा है, इसके परास निकालना है, यानी रेंज निकालना है, माध्यिका निकालना है, और बहुलक निकालना है, और माध्य निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सीरीज दिया हुआ है, देखिए आप आसानी से निकाल लोगे, ये आपको दिख भी रहा होगा, अब निकाला हुआ है मैंने सारा। अगर इसके बावजूद आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इसको हम किसी अन्य वीडियो में कवर कर लेंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं।
आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में समझिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य दिया हुआ है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। अब आप क्या करेंगे, 5 प्रेक्षणों का दिया हुआ है, 5 को जोड़ा बटा 5 किया, 11 दिया हुआ था, हमने सब किया, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब क्या कह रहा है, तो पहला ये है, अब लास्ट में निकल रहा 3 प्रेक्षणों का मान निकालना, तो 1 2 3 यही होते हैं, x की वैल्यू आप मिल चुकी है, तो आपकी पहली 7 हो जाएगी, 7 में जो जोड़ेंगे 9, 9 में और फिर 7 में 4 जोड़ेंगे 11। अब 7 9 11 बटा 3 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मान निकालना था और बिल्कुल आसान। आप क्वेश्चन फिर से एक बार स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा और समझिएगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है आपका कि एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, आंकड़ों का माध्य क्या होगा। अब जैसे आपने देखिए इस टाइप के आंकड़ों का माध्यिका निकाला था और माध्य निकालना है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा छात्रों की संख्या और अंकों का दिया होगा, यानी आप तो निकाल ही लेंगे जैसे निकालते आए हैं। अब क्या आपको क्या करना है, इसका माध्य कैसे निकालना है, 0 और इसका एवरेज ले लेना है। 0 और 10 को आप जोड़ेंगे, एवरेज लेंगे तो 5 आएगा, 10 20 को जोड़ेंगे 30, एवरेज 5 आ जाएगा, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, इसका एवरेज बटा 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 40 30 70 बटा 2 करेंगे 35 और इसका 90 करेंगे बटा 45, 2 करेंगे 45। अब आपको क्या करना है, जब ये आपको मिल गया माध्य, इसके अंकों का माध्य मिल गया और छात्रों का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 25, देखिए 5 गुणे 5 15 गुणे 15, 25 गुणे 10, 35 गुणे 5, 45 गुणे 1, ऐसे करके लिख लेना। और आप जो 36 से निकालेंगे बटा 36 कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 720 आएगा बटा 36 कर देंगे और 20 आपके माध्य निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। आपको एक परीक्षा में छात्रों को अंकों का विवरण दिया गया, विवरण आपके सामने है, विवरण में सामने है, तो इसमें जो माध्य, इसका अंकों का माध्य निकालना है। इन दोनों को जोड़िएगा बटा 2 कर दिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा बटा 2 करिएगा, तो इन दोनों को 15 20 10 30 और आधा करेंगे 15 आ जाएगा, इसको 30 20 50 आधा करेंगे 25 आ जाएगा, 40 30 70 आधा करेंगे 35 आ जाएगा, तो ये आपको निकल जाएगा। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर करके इसको जोड़ दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे जोड़ के आपको दिखाया गया है। फिर लास्ट में जोड़ते जाएंगे, आपको 720 बटा 36 आएगा, काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 से ही आपका माध्य निकल जाएगा। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हो गया, इसमें भी दो आप क्या है, कक्षा 1 के माध्य अंक निकालना है, ठीक है। जो आपने पिछला भी क्वेश्चन लगाया है उसमें उसने क्या किया था, इसका एवरेज निकाल के और फिर आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो वैसे देखिए एवरेज निकाला हमने सबका, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 एकम 3 4 3 12 ऐसे करते हुए जाएंगे आप, और यहाँ पे आप फिर सबको जोड़ देंगे बटा, आप ये देखिए निकालेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 8 9 10, 10 n बराबर आपका 10 हो गया, तो 10 से आपने भाग दे दिया और जो आपका ये वैल्यू आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अब बहुलक, एक टॉपिक आपका बहुलक। अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेंज दिया हुआ, एक परास दिया और बहुलक निकालने के लिए आ गया, तो उसका फार्मूला देखिए ये होता है, जैसे आपने अभी माध्यिका वाला पढ़ा था वैसे ही कुछ इसका फार्मूला। पहले फार्मूले को देख लीजिए, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहले यल दिया, जैसे उसमें यल था वैसे इसमें भी यल है, लोअर लिमिट है। और F1 M0 क्या है, देखिए F1 जो था बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, और F0 है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, और F2 जो है आपकी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ F1 माइनस F0 है, ब्रेक अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू यहाँ पे H है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप समझिए तो समझ में जाएंगे आप क्वेश्चन करते कैसे हैं इसका। ये देखिए बहुलक ज्ञात करना है, परिवार की माप दिया है, परिवार की संख्या दी गई है। अब क्या है, आपको एक रेंज दिया गया है, 1 से 3 का रेंज में 7 परिवार हैं, 3 से 5 के रेंज में 8, ठीक है। कह लीजिए परिवार में बच्चों की संख्या या टोटल उनकी संख्या है, तो जो भी कह लीजिए आप समझिए, बस क्वेश्चन कैसे है, रेंज दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे 8 है, 5 से 7 के बीच में 2 है, 7 से 9 के बीच में 2 है, 9 से 11 के बीच में 1 है। अब आपको क्या करना है, पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पे देख लिया इस रेंज को, इसके बाद परिवार की संख्या देख लिया। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है इस रेंज में ही परिवार की संख्या, यानी बहुलक अगर निकल रहा है तो इसी में निकलेगा, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा इसी में है परिवार की संख्या। अब 8 जो हमारा हो जाएगा वही F1 हो जाएगा, यानी वही क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता इसी पे निकल रही है, सबसे ज़्यादा परिवार इसी में है।
तो ये आपकी F1 हो जाएगी। अब F1 हो जाएगी तो F0 क्या बोला गया था कि उसके ठीक पहले वाली, तो ठीक पहले 7 वाली F0 हो जाएगी और ठीक बाद वाली F2 हो जाएगी, तो ठीक बाद वाली F2 हो जाएगी। अब यही वाली मोड ऑफ क्लास है। अब यश कैसे निकल रहा था, वैसे पिछली बार आपने निकाला था 5 में से 3 घटाया 2 आया था, तो वैसे 2 आप यश निकल गया और लोअर लिमिट आपकी यल 3 हो जाएगी। आप फार्मूला में लिखिएगा और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 3.28। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ तो आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और दिख रहा होगा, बहुलक देखिए ज्ञात करना है और ये आपको रेंज दिया हो गया, ये दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा 7 है तो 7 में ही निकलेगा, यानी मोड ऑफ क्लास हो गया। अब ये आपके F1 हुआ तो ठीक पहले F0 हो गया, ठीक बाद वाला F2 हो गया, यल आप निकाल लिए, ऐसे आपने निकाल लिया। फिर से आप 2 फार्मूले में कैलकुलेट करके लगाइएगा और आपका 52 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। देखिए यल यहाँ पे आपने निकाल ही लिया, F1 निकाल लिया -F0, तो हम देखिए यल की जगह पे आपने क्या रखा है 40। हम एक बार आपको बता ही देते हैं क्वेश्चन। तो 40 हमने रख दिया, F1 की जगह हमने क्या 7 रख दिया, F0 हमारा 3 था 3 रख दिया, 2F1 करना था यानी 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हमने रख दिया, -F0 हम फिर से 3 रख दिया और F1 हमारा था F2 था तो हमने फिर से यहाँ पे 6 रख दिया। अब हम 40 को ऐसे उतार दिए, 7 में से 3 गया 4 हो गया और 6 3 9 करेंगे, 14 में से 9 गया कितना आएगा 5 आ जाएगा और ये 15 हमने कर 5 से काटा यहाँ पे 5 गुना 5, 5 से 15 3 हो गया और 4 यहाँ करेंगे 12 हो जाएगा, 40 में 12 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक आपको। बस यही हमारा सिलेबस था, इतना ही सिलेबस आपके जो है बाल विकास में है। आशा करता हूँ आपको हमारा जो एक प्रयास था कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया जाए आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो 1-2 वीडियो और बनाइए, और या तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट में बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे इस पर और 1-2 वीडियो बता दिया जाए। अगर नहीं तो अगर आपको वैसे देखिए हम वीडियो क्या बनाना आप अगर कहेंगे भी तो बना तो मैं दूंगा, लेकिन आप इसी वीडियोज़ को बार बार रिवीजन करिए, इससे अलग कोई क्वेश्चन हट के नहीं बनेगा, इसी में से सारे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार आपको जो कन्फ्यूजन है बार बार उसको दोहराइए, तो आपको सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके जो भी मतलब डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको जो है तीनों स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या समझ में नहीं आया उसको भी बताइए कमेंट के माध्यम से, और समझ में आ गया तो उसको भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप बाल विकास पढ़ रहे हो, आगे जब आप टेट, यूपी टेट, सी टेट दोगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है। इसके बाद और कंपटीशन अदर कंपटीशन देते हो तो उसमें भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पढ़ना ज़रूरी भी था। तो चलिए आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।